हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा और आप देख रहे हैं यू द रियल। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान अमरनाथ जी के इस कमेंट को। इन्होंने टाटा के मल्टी कैप फंड की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप टाटा के मल्टी कैप फंड को उदाहरण के साथ समझना चाहते हैं तो आप चैनल पे SIP एंड म्यूचुअल फंड नाम की प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। श्रीमान अमरनाथ जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि चैनल पे प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न और सुझाव के अनुसार आती हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें क्योंकि ये पूरी तरीके से निःशुल्क है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें पेज को और कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, जिससे कि हम आपके प्रश्नों के अनुसार वीडियो लाते रहें। आइए अब जानते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट पावर इंश्योरेंस प्लान की डिटेल। यह प्लान यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। साधारण शब्दों में समझें तो आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से कंपनी उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो भी फंड वैल्यू होता है टोटल वो आपको पे कर दिया जाता है मैच्योरिटी पे। नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब है कंपनी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई बोनस वगैरह आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो जा रहा है मार्केट में, मतलब जोखिम आपका है, कंपनी का नहीं। इस प्लान में आपको दो अलग अलग कवर ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लेवल कवर। जो सम एश्योर्ड आप चूज करेंगे लेवल कवर के अंडर वो बिल्कुल सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इंक्रीजिंग कवर में क्या होगा, हर 5 साल के बाद आपका जो सम एश्योर्ड है वो 10% की दर से बढ़ता जाएगा। और ये कब बढ़ना शुरू होगा, 6ठे साल से, उसके बाद हर 5 साल के बाद, ठीक है। और जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए इस प्लान के अंदर दो अलग अलग फंड के ऑप्शन है जिसमें से आप एक चूज कर सकते हैं। पहला है ट्रिगर्ड फंड ऑप्शन, जिसमें बाय लो सेल हाई ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा है स्मार्ट फंड ऑप्शन, जिसमें आपको 10 अलग अलग फंड के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आप खुद डिसाइड करते हैं कौन से फंड में कितना मनी डिस्ट्रीब्यूट होना है, इन्वेस्ट होना है। समझेंगे सब कुछ किस तरीके से, लेकिन उससे पहले जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल। यह प्लान 18 साल से लेकर के 45 साल तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए है। मैच्योरिटी एज का अधिकतम लिमिट 65 साल का है। 10 साल से लेकर 30 साल तक का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन मिलता है। जितने साल का पॉलिसी ऑप्शन लेंगे उतने ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। बेस सम एश्योर्ड जो है आपके सालाना प्रीमियम का 10 गुना है। AP का मतलब है एनुअलाइज्ड प्रीमियम, यानी कि बेसिक प्रीमियम का 10 गुना होगा आपका सम एश्योर्ड। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 50 लाख से ज्यादा का नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे आप कोई भी ऑप्शन चुने। अब बात करते हैं मोड ऑफ प्रीमियम की और प्रीमियम पेमेंट की जो लिमिट है उसकी मिनिमम। सालाना 15,000 रुपए, छमाही 9,500 रुपए, तिमाही जो प्रीमियम जाएगा आपका वो जाएगा 5,500 रुपए। अगर आप मासिक ऑप्शन चूज करते हैं तो 2,000 रुपए महीने, 3 महीने का प्रीमियम एक साथ पे करना पड़ सकता है शुरुआत में, और ये ऑटो डेबिट होगा आपके अकाउंट से। बात करते हैं बेनिफिट की, तो सबसे पहला बेनिफिट है इसके अंदर एक्सेलरेटेड टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी। अब ये जो टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी है, चाहे वो एक्सीडेंट के चलते हो चाहे वो हो बीमारी के चलते, दोनों ही केस में ये अंडर द कवर आएगी। और जो अमाउंट डेथ बेनिफिट के केस में मिलता वही उतना अमाउंट आपको टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में मिल जाएगा, और मिलने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी। यूलिप प्लान है तो आपको पता ही है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो आपका होगा फंड वैल्यू। बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, तो 3 चीजों का कंपैरिजन होगा। फंड वैल्यू का कंपैरिजन किया जाएगा आपके बेसिक सम एश्योर्ड में से घटा करके पार्शियल विड्रॉल को जो लास्ट 2 साल के अंदर आपने किया होगा, उसके साथ जितना बेसिक प्रीमियम टिल द डेट ऑफ डेथ तक पे किया गया उसका 105% निकाल के आखिरी 2 साल में जो आपने पार्शियल विड्रॉल किया होगा उसको घटा दिया जाएगा। तीनों में से जो 2 अमाउंट ज्यादा होगा वो आपका डेथ बेनिफिट होगा। इन तीनों में से जो ज्यादा होगा वही, ठीक है, नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। नॉमिनी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट में ले, 2 साल के पीरियड के साथ, अधिकतम 5 साल के पीरियड के साथ, या लमसम ले ले, ठीक। अब हम यहाँ पे समझते हैं फंड ऑप्शन को। तो पहला हमारा ऑप्शन था यहाँ पे ट्रिगर फंड। ट्रिगर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली कोई चीज अपने आप क्लिक कर जाना, काम कर जाना। तो देखिए ये जो फंड ऑप्शन है ये इक्विटी और बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है। 80% जो फंड वैल्यू रहता है यूनिट रहेगा वो इक्विटी में रहेगा, 20% रहेगा बॉन्ड में, ठीक, बॉन्ड फंड में। तो इन शॉर्ट अगर आप ट्रिगर्ड फंड को ले रहे हैं तो आप इक्विटी एंड बॉन्ड का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लेकिन हाई रिस्क कैटेगरी में आ गया क्योंकि 80% ये जा रहा है बॉन्ड में, सॉरी इक्विटी में जा रहा है। अब मान लीजिए इक्विटी फंड का जो 80% जो लगा हुआ है, जो वैल्यू है वो 15% बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो 15% बढ़ गया है ये फिर से 80 और 20 के रेशो में रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बॉन्ड फंड में, यानी कि मैनेज कर दिया जाएगा 80 और 20 के रेशो में।
इसी तरीके से अगर इक्विटी फंड जो है आपका 15% डाउन हो जाता है तो फिर आपका बॉन्ड फंड से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इक्विटी फंड की तरफ 80 से 20 के रेशो में। ठीक है जी, सिंपल है, साधारण है ये चीज समझना। दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट ऑप्शन। 10 अलग अलग फंड के ऑप्शन है, आप अपने आप चूज करते हैं कि कौन से फंड में आपका प्रीमियम जाएगा, कितने प्रपोजिशन में जाएगा, मतलब कितने कितने प्रतिशत जाएगा। ठीक है, तो पहला जो फंड ऑप्शन है वो है इक्विटी फंड, जो कि हाई रिस्क कैटेगरी का, नाम से ही पता चल रहा है। दूसरा है टॉप 300 फंड, वो भी हाई रिस्क कैटेगरी का। तीसरा है इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, हाई रिस्क कैटेगरी का है। फिर है आपका ग्रोथ फंड, जो कि मीडियम टू हाई रिस्क कैटेगरी का। अभी जो हाई रिस्क कैटेगरी या मीडियम टू हाई रिस्क है सभी इक्विटी बेस्ड ही होते हैं। बैलेंस फंड मीडियम में आ जाता है आपका। बॉन्ड फंड है लो टू मीडियम है, तो आपको समझ ही रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होते हैं, जो डेप्ट फंड होते हैं, वहाँ पे पैसा जाता है। मनी मार्केट फंड और बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड भी इसी तरीके का फंड है। ठीक, नौवां फंड आता है आपका प्योर फंड, ये हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, जो कि लो टू मीडियम कैटेगरी का फंड है। इन्हीं 10 में से आप चुनते हैं बाय द वे। ठीक, अब बात आती है पार्शियल विड्रॉल की। तो पहले जो 5 साल होंगे वो आपका लॉकिंग पीरियड होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। और 1 साल के अंदर आप 2 बार पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे फ्री, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। मिनिमम जो पार्शियल विड्रॉल होगा वो 2000 रुपए से ज्यादा का, कम का या ज्यादा का नहीं हो सकता मिनिमम पार्शियल विड्रॉल। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल होगा आपके फंड वैल्यू का 15%। ठीक है जी, और अगर आपका जो फंड वैल्यू है आपके टोटल प्रीमियम का 50% है तो आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे पार्शियल विड्रॉल। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल को लेके जो लिमिट है वो ये भी है कि आप 1 साल के अंदर 4 बार से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। और पूरे पॉलिसी के टेन्योर के दौरान आप 10 साल से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते अगर 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया है। अगर पॉलिसी टर्म 11 साल का या उससे ज्यादा का है तो पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान 15 बार से ज्यादा पार्शियल विड्रॉल नहीं कर सकते। अब बात आती है फंड स्विच करने का टर्म्स को। तो 2 बार अपने फंड ऑप्शन को स्विच कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्विच अमाउंट जो है 2000 रुपए तक होना चाहिए। 2 बार करेंगे स्विचेस, कोई चार्जेस नहीं लगेगा। 1 बार आप प्रीमियम रिडायरेक्शन कर सकते हैं इन अ पॉलिसी ईयर, उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री हो जाएगा। पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान आप 2 बार अपने पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए पॉलिसी की जो एनिवर्सरी डेट है उसे 60 दिन पहले ही कंपनी को आपको रिटर्न में बताना होगा। अब बात आती है चार्जेस की। तो सबसे पहले आता है आपका प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पहले साल लगेगा 5.75% आपकी प्रीमियम का। दूसरे से 5वें साल तक 4% लगेगा आपके प्रीमियम का, जो सालाना प्रीमियम होगी। फिर 6 साल से लेके 7वें साल तक 3.5% लगेगा आपके प्रीमियम का प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। 8वें साल पे 2.5% की दर से लगेगा और 9वें साल पे 2% की दर से। और 10वें साल या इससे ज़्यादा का पॉलिसी टर्म है तो 1.5% की दर से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, लगता रहेगा आपके प्रीमियम पे। ठीक है जी, यही मतलब सिंपल सा है कि जो प्रीमियम होगा इस प्रतिशत की दर से कट जाएगा, उसके बाद में वो आगे इन्वेस्ट होगा। बात आती है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की। तो वो 33 रुपये 33 पैसे है पर मंथ। बात करें फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो इक्विटी फंड, टॉप 300 फंड, इक्विटी ऑप्टिमाइजर फंड, ग्रोथ फंड, प्योर फंड, सब पे एक ही रेशो है 1.35% आपके फंड वैल्यू का। बैलेंस फंड में 1.25% है फंड मैनेजमेंट चार्जेस। बॉन्ड ऑप्टिमाइजर फंड और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड दोनों में एक ही रेशो है, वो है 1.15% आपके फंड वैल्यू का। बॉन्ड फंड में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो है 1% आपके फंड वैल्यू का। मार्केट मतलब कि जो मनी मार्केट फंड है उसमें 0.25% है और जो पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड है उस पर 0.50% है। पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड वो फंड होता है जब आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, आपके यूनिट को उठा के इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर आप पॉलिसी को 5 साल से पहले डिसकंटिन्यू करते हैं, प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, तो 6000 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के बीच में आपको पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस लग सकते हैं। स्विचेस चार्जेस आपको लगेंगे 100 रुपये जब आप फ्री स्विच यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में प्रीमियम का जो रीडायरेक्शन है उस पर 100 रुपये का चार्जेस लगता है आपको। फ्री पार्शियल विड्रॉल की लिमिट पूरी करने के बाद आपको 100 रुपये प्रति पार्शियल विड्रॉल का चार्जेस इसमें लगता है प्लान में। इसी के साथ साथ अगर आप पॉलिसी को रिवाइव कराते हैं तो जो आपने प्रीमियम पे करना बंद किया है उसके 3 साल के अंदर अगले 3 साल के अंदर ही रिवाइव कर सकते हैं। और ऐसे में मेडिकल एक्सपेंसेस का जो टेस्ट का जो रिपोर्ट जो मांग सकते हैं उसमें 3000 रुपये का खर्चा आ सकता है, माइट भी, या हो भी सकता है पूरी तरीके से। ग्रेस पीरियड आपको 30 दिन का मिलता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड के साथ।
मासिक मोड के साथ 15 दिन का है। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का है। अगर आप डायरेक्ट बाय करते हैं तो 30 दिन का फ्री लुकअप पीरियड है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो पॉलिसी टर्म ले रहे हैं 15 साल का, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म भी ऑटोमेटिकली 15 साल का ही हो जाएगा इस प्लान में। और वो फंड ऑप्शन यहाँ पे ले रहे हैं ट्रिगर फंड, मतलब कि बाय लो हाई सेल ऑटो मोड पे होता रहे। सालाना बेसिक प्रीमियम वो ले रहे हैं यहाँ पे 50,000 रुपये, तो ऐसे में जो सम एश्योर्ड का अमाउंट होगा वो 5 लाख रुपए का हो जाएगा बेस, ठीक। और ये लेवल कवर का ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें इनको परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर भी मिल जाएगा अप टू द डेथ बेनिफिट, क्योंकि इनबिल्ड ऑप्शन है। अब हमने यूज किया इनके ऑनलाइन कैलकुलेटर को इनकी वेबसाइट पे जाके, तो टोटल पेड प्रीमियम हो गया 7.5 लाख रुपए का। तो जो वहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेट रिटर्न बताया गया वो 8,67,707 रुपये और 12,06,313 रुपये, अगर 8% की दर से रिटर्न आता है तो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे देखेंगे तो ये कम आपको लगेगा, क्योंकि अलग अलग तरीके के चार्जेस होते हैं, इस वजह से ये थोड़ा कम शो यहाँ पे हो रहा है। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। बहुत बहुत धन्यवाद।